हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब है, ये कंपनी का नाम है सिवाको। सिवाको कंपनी है और ये लिखते हैं कि हमें चाहिए मशीन ऑपरेटर, मेटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। इनको मशीन ऑपरेटर चाहिए मेटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मेरे ख्याल में ये खराद वाला काम है, जो होता है ना पाकिस्तान में, खराद मशीन वाला काम। मुझे ये वो काम लग रहा है कि मोल्ड करना होता है ना मेटल के पीसेस को, या शेप देनी होती है, ये वो काम लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं। लिखता है कि 8 वैकेंसीज विद LMIA, 8 ऑपरेटर चाहिए इनको। बड़ी कंपनी लग रही है ये, और ये LMIA का लेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। LMIA का लेटर आपको चाहिए होता है जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो, कनाडा के बाहर से। पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी, कतर, कहीं से भी जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको अपनी फ़ाइल में LMIA का लेटर लगाना होता है। और LMIA के लेटर के कुछ फ्रॉड भी होते हैं, और वो फ्रॉड कौन से हैं और उनसे कैसे बचा जाए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और उस वीडियो का लिंक आपको इस ऐड की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं जी। लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज का ये सीन है कि पाकिस्तान में फ्रेंच का तो रिवाज है नहीं, तो आप के पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी CV में लैंग्वेज की जगह खाली छोड़ दोगे, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर और लोगों ने लैंग्वेज लिखी होगी फ्रेंच वगैरह, तो आपकी CV के आगे निकलने के चांस कम हो जाएंगे। तो खाली छोड़ने की बजाय आप एक काम करो कि जब आप लैंग्वेज लिखोगे तो आगे लिख देना फ्रेंच लर्निंग, या फ्रेंच बेसिक, या फ्रेंच बिगिनर। इससे इनको ये लगेगा कि आप लर्न कर रहे हो फ्रेंच, यानी आपको माड़ी मोटी फ्रेंच थोड़ी बहुत आती है, तो ये आपको कंसीडर कर सकते हैं, आपका चांस बन सकता है। और जब इंटरव्यू आएगा आपका, तो जब इंटरव्यू की ईमेल आती है तो उसमें हफ्ता 10 दिन का टाइम देते हैं कि आप अपना इंटरव्यू की डेट बताओ। तो उन हफ्ते 10 दिन में आप बेसिक वाली फ्रेंच सीख लेना यूट्यूब से या जैसे भी, और इंटरव्यू गुजार लेना। बाद में जब आप को यहाँ आना होगा कनाडा में काम करने के लिए, तो वीज़ा जब आप अप्लाई करोगे तो 4-6 महीने वीज़ा लगाता है। तो इतना टाइम काफ़ी होता है कि आप फ्रेंच सीख लोगे, पूरी नहीं तो आधी अधूरी सीख लोगे, फिर यहाँ आकर माहौल में रहकर बाकी आ जाएगी आपको। तो ये लैंग्वेज मेंशन करना ज़रूरी है, बेसिक, बिगिनर, इस तरह से खाली छोड़ने से कम बेहतर है। बाकी आपको जैसे सही लगे। आगे एजुकेशन के बारे में लिखते हैं कि सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, स्कूल पास होना चाहिए। अब कनाडा में क्या होता है, कनाडा में जो स्कूल है वो 12वीं क्लास तक होता है। पाकिस्तान में स्कूल होता है 10वीं क्लास तक, जिसे हम मैट्रिक कहते हैं। तो इनके स्कूल के बराबर एजुकेशन हो, मतलब के 12वीं पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान का जो FA BA वाला है ना, जिसने FA BA कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है मैट्रिक के बाद 3 साल का, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, वो क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन जो मैट्रिक वाले हैं उनकी एजुकेशन थोड़ी कम है इससे। तो आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है 1 year टू लेस देन 2 year एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि कम से कम 1 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे तो ये काम है भी एक्सपीरियंस वाला, जो खराद का काम है एक्सपीरियंस वाला काम है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा है तो आप 2 साल से ज़्यादा ही लिखना, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी है। लेकिन अगर 1 साल से कम है तो वो नहीं चलेगा, कम से कम 1 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। परमानेंट मतलब सरकारी नौकरी समझ लो, जब तक आपका दिल करे आप इनके साथ काम करो, जब छोड़ के जाना हो छोड़ के चले जाना, ये आपको निकालेंगे नहीं, ये सरकारी नौकरी है। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ये आपको हफ्ते के कम से कम 40 घंटे के आसपास का काम देंगे, ताकि आपको 2-2 नौकरियां ना करनी पड़े। तो बेहतरीन जॉब है। आगे सैलरी लिखते हैं $33.69 पर आवर, यानी कि $34.25 पर आवर की सैलरी है, जो कि बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त सैलरी है। और हफ्ते के आपसे कराएंगे 40 आवर्स पर वीक, हफ्ते के आपसे 40 घंटे कराएंगे काम। तो मैं अभी आपको क्विकली कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इस सैलरी के साथ आपकी जो माहाना इनकम है, माहाना सैलरी है पाकिस्तानी करेंसी में, वो कितनी बनेगी। तो 33.69 एक घंटे का हो गया, और हफ्ते के 40 घंटे के हिसाब से $1347 हफ्ते के, महीने के $5390, और पाकिस्तानी करेंसी में आपके हो गए 11 लाख तकरीबन 5000। आपकी सैलरी 11 लाख कह लो, 11 लाख रुपए पर मंथ सैलरी बनेगी आपकी इस जॉब पर, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और 11 लाख कमाने के बाद अगर आपके जहन में ये ख्याल आए कि कनाडा महंगा मुल्क है, वहाँ पर रेंट भी कटेगा, घर का खर्चा, ग्रोसरी वगैरह, खाना पीना, तो कितना खर्चा हो जाएगा और बचेगा क्या। तो मैंने कनाडा की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, खर्चा बचत वगैरह, इस पर एक वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देख लेना, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उस वीडियो का लिंक आपको इस ऐड की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
आगे देखते हैं जी। लिखने लास्ट डेट टू अप्लाई है 8 अप्रैल 2026, 8 अप्रैल 2026 जिस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और इनकी वेबसाइट है https://sivaco.com और अप्लाई करने के लिए इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है fpair@sivaco.com। तो fpair है या fpar ऐसा कुछ है। अगर आपको मेरे बोलने में समझ नहीं आ रहा तो आपको इस वीडियो इस ऐड की जो पिक है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप उसमें देखकर खुद पढ़ लेना। और अगर इंटरनेट स्लो हो आपका या ब्लर आए तस्वीर और आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछोगे तो मैं आपको वेबसाइट ईमेल जो भी पूछोगे आपको बता दूंगा। इनको सीवी भेजनी है इस ईमेल एड्रेस पे fpair@sivaco.com और जो आप सीवी भेजोगे वो कैनेडियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी कैसे बनती है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना और अपनी सीवी को कैनेडियन फॉर्मेट के मुताबिक चेंज कर लेना। और जब आप सीवी भेजोगे तो सीवी के साथ कुछ अटैच करके नहीं भेजना है। हालांकि इन्होंने एजुकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है लेकिन अप्लाई करने की स्टेज पर आपको इनमें से कुछ भी साथ नहीं भेजना होता है। खासतौर पर आपका कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ भी सीवी के साथ अटैच करके नहीं भेजना है। और इन फ्यूचर भी लेट्स से कि आपको इंटरव्यू आ गया या आपको जॉब ऑफर आ गया या आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हो, किसी भी स्टेज पर कोई अगर आपसे पैसे मांग लेना तो किसी को कोई पैसे नहीं देने होते, क्योंकि जो ओरिजिनल कैनेडियन एम्प्लॉयर होते हैं वो किसी भी बात के अप्रूव करने के या किसी भी बात के कोई पैसे नहीं लेते। तो ये आज की जॉब। अब मैं इस पेज को वापस लगा देता हूँ। जॉब तो अच्छी है और रिक्वायरमेंट भी अच्छी है, जिस जैसे वो पैसे दे रहे हैं उसी तरह की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह की। तो अगर आप खुद इस जॉब में इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद अप्लाई करें, या अगर आप किसी को जानते हैं जो इस काम से वाबस्ता है और उनको बाहर आने का भी शौक है तो उनके साथ इस वीडियो को या इस जॉब को शेयर कर सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इन फ्यूचर आने वाली जॉब्स की जो नोटिफिकेशन है आपको ऑन टाइम मिलती रहे, क्योंकि हो सकता है उन जॉब में से कोई जॉब आपके लिए बनी हो। थैंक यू सो मच।